गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक इंफॉर्मेशन वाली वीडियो, जिसमें मैं बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम की। जैसा कि सब लोगों को पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन जो है वो अभी तक आया नहीं है, और जिसकी अप्रैल के फर्स्ट वीक में आने की पूरी पूरी संभावना है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जैसा कि सबको पता है कि सीटेट के 2 एग्ज़ाम होते हैं, लेवल 1, लेवल सेकंड, जो कि होता है 2 लेवल्स पे होता है ये एग्ज़ाम। तो अगर मैं इसके एग्ज़ाम की बात करूँ तो एग्ज़ाम इसका होना है जुलाई में। वैसे अभी इसका कोई ऑफ़िशियली नोटिफ़िकेशन नहीं आया, पर हम एक जुलाई वाला एग्ज़ाम होता है। ये दो बार होता है 1 ईयर में। तो एक जुलाई में होता है, एक दिसंबर में होता है। तो अभी जो आने वाला है वो जुलाई वाला आने वाला है। तो जुलाई में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा और अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसकी नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो अगर हम बात करें इसके पेपर 1 की, यानी कि सीटेट में 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, तो अब हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट की, जो कि होता है 150 मार्क्स का। और इसके लिए जो हमें टाइम मिलता है वो मिलता है 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स, यानी कि पूरे 2.5 घंटे हमें इसको मिलते हैं करने के लिए। और इसमें 150 मार्क्स का होता है, और इसमें 150 ही क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। तो और इसके आगे हम अगर बात करें कि पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इसमें होते हैं हमारे टोटल 5 सब्जेक्ट्स पेपर 1 में, जो कि होते हैं 30-30 मार्क्स के। तो 30 मार्क्स की होती है हमारी हिंदी, 30 मार्क्स की होती है हमारी इंग्लिश, और ये इसमें ऑप्शनल होता है कि आप लैंग्वेज 1 में हिंदी या फिर लैंग्वेज 1 में इंग्लिश कोई भी चूज़ कर सकते हो। 2 लैंग्वेज हमें चूज़ करनी होती है। और उसके बाद होता है हमारा 30 मार्क्स का मैथ्स, और 30 मार्क्स का हमारा होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको हम CDP बोलते हैं। और 30 मार्क्स का हमारा इसमें जो होता है, सॉरी मेरा कॉल आ गया था बीच में। और 30 मार्क्स का जो होता है वो होता है हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो ये हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं, और जो कि 30-30 मार्क्स के होते हैं। इसमें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज सेकंड आपकी ऑप्शनल होती है। मैंने जो की थी, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे सीटेट के दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाइड हूँ मैं, और मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में अपने दोनों एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे। और वैसे ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, अम, जो मैं अभी आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो 5 सब्जेक्ट्स हो गए और 30-30 मार्क्स के हो गए, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। इसमें कोई मेरिट नहीं लगती है कि आपको लाइक टॉप करना है या कुछ भी, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। अगर आप टॉप भी कर लोगे तो भी आपको उसका कहीं बेनिफिट नहीं मिलने वाला। हो सकता है आपको प्राइवेट जॉब में उसका थोड़ा बहुत वो मिल जाए, बट आपको गवर्नमेंट जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें कहीं भी किसी भी के जिसके ज़्यादा नंबर है उसको ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, सिर्फ आपको इसको क्वालिफाई करना है। तो इसका जो एक मिनिमम जो मार्क्स होते हैं और मैक्सिमम, वो OBC, ST और SC के लिए होते हैं 84 मार्क्स, और जनरल के लिए होते हैं 90 मार्क्स, जो कि हमें लाने होते हैं। बस इतने मार्क्स लाने पे हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है। उसके बाद हमें देखो, अगर हमें कोई भी गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए पहले हमारा कोई भी एग्ज़ाम हो किसी भी स्टेट का, तो सबसे पहले हमारा सीटेट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सीटेट क्लियर होगा तभी हम आगे एग्ज़ाम दे पाएंगे। अगर आपका सीटेट ही क्लियर नहीं है तो हम आगे एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो आपको पता है कि जैसे ही आपका BEd BTC आप जो भी कर रहे हो वो ख़त्म होने के बाद सबसे पहले आपको सीटेट क्लियर करना होता है, तभी आप आगे कुछ कर पाओगे। तो ये जो एग्ज़ाम 1 होता है, यानी कि पेपर 1 जो होता है, वो फर्स्ट क्लास से और 5th क्लास तक होता है। और इसके आगे अगर हम बात करें कि पेपर सेकंड की, ये तो हो गया पेपर फर्स्ट का। अब हम बात करते हैं पेपर सेकंड की। तो पेपर सेकंड जो हमारा होता है वो 6 से 8 क्लास तक का होता है, और इसमें टोटल जो होते हैं वो होते हैं हमारे 4 सब्जेक्ट्स। तो 4 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? इसमें जो हमारा होता है वो होता है सबसे फर्स्ट हिंदी।
ये भी 150 मार्क्स का होता है और सेम इसका भी हमें 2.5 घंटे मिलते हैं इसको करने के लिए भी, और सेम ये भी क्वालिफाइंग होता है। तो सबसे पहले हमारा आता है 30 मार्क्स का हिंदी। ये ऑप्शनल वाली लैंग्वेज होती है कि लैंग्वेज 1 में आप हिंदी, इंग्लिश या और भी कोई लैंग्वेज लेना चाहो। तो मैंने जो ली थी, मैंने हिंदी ली थी फर्स्ट लैंग्वेज 1 में, और लैंग्वेज सेकंड जो मैंने चूज़ किया था वो मैंने किया था इंग्लिश। सारे 30 मार्क्स के होते हैं। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत मतलब ठीक से एक्सप्लेन कर रही होंगी कि आप लोगों को समझ में आ जाए। मैं बहुत ही ईजी वे में आप लोगों को बता रही हूँ। इसके बाद भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। और 30 मार्क्स का हमारा हो गया चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि जिसको हम CDP बोलते हैं। तो ये 3 सब्जेक्ट्स तो वही वाले हो गए जो हमारे पेपर 1 में थे। उसके बाद आप लोग अपनी इसकी फ़ोन की जब ये आप वीडियो देखोगे तो इसकी क्वालिटी थोड़ी बढ़ा के देख लेना अगर आपको उसमें प्रॉब्लम आ रही है। वैसे तो मैंने बहुत कोशिश की है कि बहुत साफ़ आप लोगों को दिख जाए, कैमरा ऐसे ही सेट किया था। उसके बाद हमारा 60 मार्क्स का इसमें होता है एक सब्जेक्ट वाला एग्ज़ाम, जिस पेपर मतलब कि सब्जेक्ट वाला वो इसमें होता है हमारा साइंस और मैथ। या तो हम साइंस और मैथ चूज़ कर सकते हैं, या फिर हम इसके अलावा हमारे पास सेकंड ऑप्शन होता है सोशल साइंस। हमें इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना होता है। तो आपको जो भी जिसमें भी आपने B.Ed की हो, आप दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। वो आपके ऊपर है, आप जो भी चूज़ करना चाहो। मैंने सोशल साइंस किया था, और जैसे कि मैंने आपको बता दिया ये भी क्वालिफाइंग होता है। सेम इसकी भी 84 चाहिए OBC, ST एंड SC के लिए, और जनरल को चाहिए 90 मार्क्स। तो ये तो हो गया है पूरा आपका एग्ज़ाम के बारे में बात कि कैसे ये एग्ज़ाम मतलब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने मार्क्स चाहिए, कितने लेवल्स पे होता है। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आते हैं अब इसके कि बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। तो इसके लिए जो बेस्ट बुक मैं मानती हूँ सबसे बढ़िया है अरिहंत की ये वाली सक्सेस मास्टर वाली बुक। ये बेस्ट है। इसमें आपको थ्योरी भी दी हुई है, उसके बाद चैप्टर वाइज थ्योरी दी हुई है, उसके बाद आपको उसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसी जैसे कि एक चैप्टर है, फिर उसके थ्योरी है, फिर उसके क्वेश्चन आंसर है। तो आप वो करके आप बहुत अच्छे से अपना रिवीजन भी कर सकते हो। और लास्ट ईयर के कुछ इसमें सेट्स भी दिए हुए हैं, तो आप वो भी लगा के अपना चेक कर सकते हो कि आपने कितना पढ़ा कितना नहीं। और ये बेस्ट बुक है अरिहंत की ना। मैंने बहुत सारी बुक्स देखी पर ये सबसे बेस्ट थी। तो मैंने पर्सनली यही पढ़ी थी, तो मैं इसलिए आपको भी यही सजेस्ट करूँगी, ये वाली बुक। और ये दूसरी वाली भी मैंने सेम बुक्स अरिहंत की ही ली थी, CTET सक्सेस मास्टर। ये वाली बुक आप देख सकते हो, इसलिए मैंने आपको दोनों बुक्स दिखा दिया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन सी बुक लेनी है। तो मैंने इन्हीं 2 बुक्सों से पढ़ाई की थी। और उसके बाद जो मैंने ऑनलाइन ऑफ़लाइन या कैसे मैंने पढ़ाई की थी, अगर आपको जानना है तो उसके लिए मैं एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ जाऊँगी। यहाँ पर सिर्फ बात बुक्स की हो रही है कि मैंने कौन सी बुक्स परचेज़ की थी, किन से मैंने पढ़ा था। तो कैसे मैंने पढ़ा था इन बुक्स से, कितना मैंने इनसे पढ़ा था, कितना मैंने बाहर से पढ़ा था, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी सारा। आई होप मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद मैं अगर बात करूँ कि कहने ये हो गई है बुक्स की बात और एग्ज़ाम पैटर्न की बात। अब आते हैं कि CTET को इतना टफ़ क्यों बना दिया गया है। देखो CTET में अगर मैं बात करूँ इस बार की 2024 का अगर मैं देखूँ डाटा, तो इसमें पेपर 1 में करीब 6.25 लाख बच्चों ने मतलब इसमें एग्ज़ाम दिया था, और जिसमें से 6.25 लाख में से सिर्फ लगभग 1,40,000 बच्चे के आसपास इसमें आप यहाँ पे डाटा देख सकते हो, सिर्फ इसको क्लियर कर पाए थे। और अगर मैं पेपर सेकंड की बात करूँ तो उसमें लगभग 11.5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से करीब 1.5 लाख बच्चे, 11.5 में से सिर्फ 1.5 लाख लगभग बता रही हूँ मैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इतने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और इतने बच्चे सिर्फ इसको क्वालिफाइंग कर पाए थे। तो कहने के लिए एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, लेकिन ये बहुत टफ़ होता जा रहा है। तो इसके लिए आप अच्छे से पढ़ाई करो और मेरी वीडियो देखो। तो आप देख सकते हो कितना टफ़ होता जा रहा है एग्ज़ाम। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करके रखिए। बाकी मैं आपको गाइड करती रहूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत